देखो, तकरीबन पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला कल से जारी है और इसकी वजह से हवा में आने वाली जितनी स्मॉग थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई और खुश्क साली की वजह से बहुत अरसा हो गया था, बहुत से शहरों में बारिशें नहीं हुई थी। सो एक अच्छा मूवमेंट है। लेकिन इस बारिश को सोचते हुए कितने ज़िंदगी के अहम चीज़ें हैं जो कि हम सीख सकते हैं। मेरे गाँव में जितने भी किसान हैं, जब भी बारिश होती है तो उससे अगले 1 या 2 दिन उनके लिए थोड़े-से मुश्किल इसलिए होते हैं कि उनको अपने जानवरों के लिए चारा लाने के लिए खेतों में जब जाना पड़ता है, वो एक थोड़ी-सी मुश्किल है। रास्तों में कीचड़ आ जाता है, हर जगह ही होता है। इसके अलावा अगर बारिश के मौसम की बात करें तो अगर आपके पास बुनियादी सहूलतों में गैस वगैरह शामिल नहीं है, तो खुश्क लकड़ियों को अलहदा से इकट्ठा करना ताकि ईंधन मिलता रहे, ये वो सारे छोटे-छोटे मसाइल हैं जो कि बारिश के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी से पूछ के देखें कि आपको बारिश पसंद है या नहीं, तो आपको तकरीबन हर शख्स यही कहेगा कि हमें बारिश का इंतज़ार होता है और बारिश का मौसम अच्छा लगता है। अब यही एक ऐसा आप ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कह सकते हैं कि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम उनके साथ जुड़े हुए जो छोटी-छोटी मुश्किलात हैं, उनका ख़्याल नहीं करते। आप मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे किसी दोस्त ने बड़ी अच्छी-सी तस्वीर अपलोड की कि बर्फ़बारी हो रही है और आप उनको देख रहे हैं कि वो एन्जॉय कर रहे हैं। अब ऐसे में आपका मेरा हम सबका जी चाहता है कि हम भी किसी पहाड़ी मुकाम पर हों, हम भी इस मौसम को एन्जॉय करें। लेकिन वो किसी एक ख़ास वक़्त में बनाई गई तस्वीर को हासिल करने के लिए या उस एक लम्हे को एन्जॉय करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी आपने इसका अंदाज़ा लगाया कि आप जिस शहर में रहते हैं, वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, कई घंटों की मेहनत के बाद आप उस पहाड़ी मुकाम तक पहुँचेंगे। थोड़ी देर के लिए बर्फ़ पड़ी, लेकिन उसके बाद आपको कैसे खुद को सर्दी से महफूज रखना है और आप कैसे वापस कैसे आएँगे, ये सारी सूरत-ए-हाल है कि जिसमें बहुत सी मुश्किलात, लेकिन एक ख़ास लम्हे की तस्वीर जो है ना, वो हम सबको बड़ा फ़ैसिनेट करती है। जी चाहता है कि ये मैं इस तस्वीर में मौजूद हूँ और मैं भी इस तरह से एन्जॉय करूँ। यही हाल बारिश के साथ होता है कि बारिश को देखकर फ़ौरन से आपका जी चाहता है कि बारिश का मौसम हो, पकौड़े बने हुए हैं, चाय बनी हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, चाय का कप लेके खिड़की के पास बैठे हुए हो। लेकिन उस बारिश के इस रोमानवी माहौल से साथ-साथ प्रैक्टिकली आप ये समझ लें कि भई अगर कोई कहे कि पकौड़े बनाने हैं, दुकान से बेसन लेके आओ और रास्ते में अच्छा खासा पानी हो, तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा यार, ये भी एक मुश्किल है, जिस मुश्किल को पार करके आप उस एक ख़ास लम्हे या मंज़र तक पहुँचेंगे। इन दोनों बातों से जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ आता है वो ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को फ़ैसिनेट करते हैं सिर्फ़ उनका एक पहलू देख के। आप किसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, कोई शख़्स आपको बहुत अच्छा लगता है, उस एक ख़ास मोड़ को या माहौल को आप देखते हुए हमेशा फ़ैसिनेट करते हैं कि यार कितना अच्छा हो, अगर कोई आपका हमसफ़र बन जाए, कितना अच्छा हो अगर कोई एक चीज़ आपको मिल जाए। लेकिन उसके साथ जुड़े हुए बाकी बहुत से मामलात जो शायद इतने सुलझे हुए नहीं हैं, उन पर से गुज़र के आपको वहाँ तक पहुँचना होगा और ये वो स चीज़ है, ये वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। अगर आप और हम इसको समझ लें, तो फिर बहुत सी चीज़ों की तवक्को में आसानी हो जाएगी।